वेलकम टू अनमोल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज में क्या परिवर्तन क्या दिखता है। तो जैसा कि इस प्रश्न के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया है। जहाज का स्तर पहले जितना ही होगा कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा, कि ऊपर या नीचे होगा कि थोड़ा नीचे होगा। तो जब भी नदी में चलती हुई एक जहाज होगी और वो समुद्र में आएगी ना, तो उसका स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों। तो हवाई जहाज जितने ही, इस प्रश्न का आंसर देने के लिए हम लोग समझ लेते हैं। धरती से जितनी ही ऊंचाई पर हम जाएंगे ना, जाने के कारण वायुमंडलीय जो दाब होता है ना, उसमें कमी होने लगता है। उसी के कारण ये स्याही से और पेन से स्याही निकलने लगता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। तो जब भी 2 बर्फ को आपस में हम लोग दबाते हैं ना, तो दबाने पर उनका गलनांक जो होता है ना, कम हो जाता है, कम गलता है। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। यही ऑप्शन होगा। जब भी 2 बर्फ को आपस में हम लोग दबाते हैं तो सट जाते हैं, उनका गलनांक कम हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों। धरती से जितना ही हम ऊंचाई स्थान पर जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसी के कारण। तब ऑप्शन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण ही ऊंचाई पे 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे पानी उबलने लगता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों। तो प्रेशर कुकर में सब्जियां इसलिए जल्दी पकाई जाती हैं, सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल देती है, ये नहीं। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर जो होता है, कुकर में दाब बढ़ता है ना, इसलिए उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब क्वथनांक बढ़ने की वजह से सब्जियां जल्दी पकती हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों। तो वायु से ऊपर जाता है तो उसका वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, वो बढ़ जाता है, सॉरी यार, घट जाता है। वायु दाब जो होता है ना, वो घट जाता है, जिसकी वजह से गुब्बारा ऊपर जाके फट जाता है, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो लोलक घड़ियाँ जो होती हैं गर्मियों में, लोलक की जो लंबाई होती है ना, वो बढ़ जाने के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण वो घड़ियाँ सुस्त यानी कि धीमी चलने लगती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है हमारे सामने, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है ना, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। साधारणतः हम घर में जो ढिवरी दिया जलाते हैं, उसमें जो तेल होता है बत्ती के ऊपर ऊपर कैसे चढ़ता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं केशिकत्व क्रिया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है। ट्रेन जितनी हमारे पास आता है उसकी आवृत्ति जो बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव जो है ना, साउंड से, ध्वनि से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा, सॉरी यार, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों। तो तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तेज हवा होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसीलिए ओस नहीं बनता। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से कम। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा, तो हमें पता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ जलता है, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो 13वां प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो होगा ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रकाश नीला प्रतीत होने के कारण क्या है? तो प्रकाश नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी सही होगा। प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है ना, वो धूलकण के कारण होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? समुद्र जो है हम देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, क्यों? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। 16वें प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है, मतलब इसका कारण क्या है? 17वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो प्रकीर्णन, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिध्वनि का कारण है? तो प्रतिध्वनि का जो कारण होता है ना, प्रतिध्वनि, 18वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो होगा ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि परावर्तित होती है तो प्रतिध्वनि हमें उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? तो स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। पारे का जो घनत्व होता है ना, वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए पारे में स्टील जो है तैरता है, ऑप्शन बी सही होगा। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने जाते हैं क्यों? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। सूर्य के प्रकाश की किरणों को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हमें गर्मी कम महसूस होती है, इसलिए ऑप्शन का बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने का सलाह दी जाती है क्यों? तो दलदल में जो व्यक्ति फंसा होता है उसको इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि लेट जाने से क्षेत्रफल बढ़ने से ना दाब कम लगता है, तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता नहीं, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है, इसीलिए ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया, चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्यों? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। 22वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? तो चमगादड़ अंधेरे में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? तो बांध के नीचे की दीवार जो है मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने पर दाब भी बढ़ जाता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो होता है दाब बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।